ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो कल पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अंकगणितीय प्रगति के बारे में, उससे रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमने सीखा उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, या उसको वो जानकारी से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। दैट इज व्हाट वी लुक। तो ताल्लुक मैं ये बोल रहा था कि आज हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे जो हमने सीखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स सी इफ whatever we have learned is helping us in solving problems or not. तो पूजा, आपके साथ और अभी कोई नहीं आया अभी तक, सिर्फ आप ही हो? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। तो ये जब आप लोग स्क्रीन देख पाओ तो बताना। I believe you should be able to see the screen. ओके, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी मेरा? यस सर। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए इसका कार्यक्रम। तो हम लोगों ने कल पढ़ा, हम लोगों ने चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अंकगणितीय प्रगति के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें सीखी कि भाई अगर नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो यानी कि अंकगणितीय प्रगति में हो, अगर ऐसा हो 2, 5, 8, 11, 14 अब बढ़ते जा रहा हो, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है या अंकगणितीय प्रगति इसको बोलते हैं, क्योंकि पहला नंबर जैसे 2 है, 2 और 5 का अंतर 3 है, 5 और 8 का अंतर भी 3 है, 8 11 का अंतर भी 3 है, 11 14 का अंतर भी 3 है, यानी कि यहाँ पे ए है, यहाँ आपका स्टार्टिंग नंबर 2 और आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ, यानी कि दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। यहाँ 2 और 5 का अंतर 3 है, 5 और 8 का अंतर 3 है, 8 11 का अंतर भी 3 है, 11 14 का अंतर भी 3 है। तो हमने देखा कि इसका हमको फॉर्मूला हमने सीखा कि भाई जो एनवा टर्म है, कोई भी एनवा टर्म, एन यानी कि 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, जो एनवा टर्म होता है वो होता है ए प्लस होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें उसको उसमें मतलब इस फार्मूला में फिट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। उस टाइम देखा कि अगर पहले एन टर्म्स, मतलब अब एन का मतलब पहला 3 भी हो सकता है, पहला 50 भी हो सकता है, तो पहले एन टर्म्स का सम जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, इसको मिडिल ब्रैकेट करते हैं, इंटू डी। ये हो सकता है, या फिर हमने देखा कि ये होता है, इसको दूसरे तरीके से इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि n टर्म्स का सम जो है वो होता है n/2 इंटू a प्लस nth टर्म, यानी कि ये जो हमने यहां से निकाला था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने सीखा। अभी देखते हैं हम लोग कि हाउ डू वी अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो मान लिया जाए, आपको कहा जाए कि आपके पास नंबर्स हैं इस तरह से 7, 14, 21, 28, 35, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसमें इसका 25th टर्म निकालिए, 25वां टर्म। या तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है। अगर मैं बोलता कि छठा नंबर क्या है तो आप बोलते कि भाई 42।
सातवां नंबर क्या बोलते, 49। लेकिन ओके। तो अंकित, तो अंकित आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके। अंकित, पूजा, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो ठीक से? यस सर। ओके। तो अंकित, हम लोग आज जो है जो अपना पांचवा चैप्टर था मैथ का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंगनितीय प्रगति, उसका उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट जो हमने सीखा अभी तक उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं, उसका यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। तो अभी सवाल ये था कि हमारे पास नंबर्स हैं 7, 4, 14, 21, 28, 35, 42, 49 और आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही। इसमें कोई बोलेगा कि भाई 25वां टर्म निकालिए, 25th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, या 20 इस अंकगणितीय प्रगति का 25वां नंबर निकालिए। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, 25वां क्या है? तो हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला हमने सीखा था क्या, कि एनवा टर्म जो होता है दैट इज नथिंग बट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है आपका पहला नंबर 7, एन जो सॉरी डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब कोई दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर। यहाँ पे कितना अंतर है, 7 का अंतर है। तो आपका ए है आपका 7 और डिफरेंस भी है आपका 7 का, यानी कि डी भी है आपका 7। आपको बोला जा रहा है कि 25वां टर्म यानी कि एन का वैल्यू है 25। तो उसको फॉर्मूला में बिठा देते हैं कि भाई 25वां टर्म जो होगा, 25th टर्म जो होगा, दैट विल बी 7, ए यानी कि 7 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू है 25, तो 25 माइनस वन इंटू डी यानी कि 7। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका कितना, 7 का तो 7 ही रहेगा, प्लस 25 माइनस ए कितना हो गया, 24, 24 टाइम्स 7। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 7 जो हो गया आपको 168, सॉरी, और 7 तो है ही आपका, तो ये हो गया 175। तो ये जो था कि हमने जो ये फॉर्मूला सीखा था कल, कि भाई किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा टर्म मतलब पांचवा भी हो सकता है, 25वां भी हो सकता है, 200वां भी हो सकता है। उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा कि भाई ये हमेशा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जिनको याद नहीं हो रहा होगा, कल के क्लास का वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा, कल के क्लास का भी, अब उसके पिछले संडे का क्लास का भी वीडियो में ये चीज मैंने समझाया है ना। तो यहाँ पे लगाएंगे तो आपको निकल गया। उसी तरह से अगर कोई बोले कि इसका 200वां टर्म निकालिए, कोई बात नहीं, इसी सीरीज का, तो ए का वैल्यू तो वही 7 रहेगा और डी का वैल्यू भी 7 रहेगा। क्या चेंज हो जाएगा, एन का वैल्यू, एन के में 25 के बदले 200 डाल देंगे, यहाँ पे 25 जहाँ पे 200 डाल देंगे, यहाँ पे 200 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 199 टू 7 हो जाएगा, और फिर बाकी हिसाब किताब कर लेंगे। अभी ये बताइए कि ये वाला क्लियर था कि नहीं था? पूजा, अंकित, अंकित, पूजा, क्लियर था बच्चों? यस सर। अंकित, आपको क्लियर था? ओके। अभी इसी में यस सर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि भाई अगर आपको यही सीरीज दिया गया है, ये आपका नंबर्स है कि भाई 7, 4, 14, 21 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसको कहा जाए कि भाई पहले 10 नंबर का सम बताइए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, या इस अंकगणितीय प्रगति का, के पहले 10 नंबर्स का सम बताइए। ठीक है भाई, पहले 10 नंबर का सम। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है आपका ए, तो हम लोग ए बोलते हैं।
पहले नंबर को हम लोग बोलते हैं ए। ए यानी कि ये वाला नंबर 7, ठीक है। दूसरा नंबर है 14। अगर आपको बोलते हैं भाई पहले 3 टर्म का सम बताइए इसका, तो 7, 14 और 21 ऐड कर देते हैं आप। बोलता पहले 4 टर्म का सम बताइए, तो आप 7, 14, 21, 28 को ऐड कर देते। पहले 5 टर्म का सम बताइए, तो आप यहाँ तक ऐड कर देते हैं ये पांचों को। बोला जा रहा है कि पहले 10 टर्म्स का सम बताइए, तो अब एक एक करके जैसे जैसे से बढ़ता जा रहा है, 10 को कल 20 बोलेगा, कोई 20 को 25 बोलेगा, फिर जो है कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि भाई क्या क्या जानकारी है। पहले तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हर एक दो लगातार संख्याओं का बीच का अंतर फिक्स है, विच इज 7। 7, 14 का अंतर 7 है, 14, 21 का अंतर 7 है, 21, 28 का अंतर 7 है, तो मतलब सबका अंतर 7 ही है। यानी कि जो डी होता है कॉमन डिफरेंस, वो 7 है, ठीक है भाई। और कहा जा रहा है पहले 10 टर्म का, यानी कि एन जो है इसका वैल्यू है 10। हम लोगों ने कल फॉर्मूला सीखा था कि एन टर्म्स का सम जो होता है वो होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये सब देखिए, अगर आपको याद नहीं हो, हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप एक बार पिछले क्लास का वीडियो देखेंगे तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। हम लोगों ने इसको फॉर्मूला को निकाला भी है कि भाई कैसे फॉर्मूला आया। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको पता है 10, a का वैल्यू आपको पता है 7, ये भी सेम n है 10, और d का वैल्यू भी पता है आपको 7। तो यहाँ पे बस इसको फिट कर देंगे, तो n का वैल्यू 10/2 2a, a का वैल्यू है आपका 7 प्लस n-1 इंटू डी। अब n का वैल्यू है यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 7 हो गया। तो यही है आपका पहले 10 संख्याओं का जोड़ कितना होगा। अब यहाँ पे कर लीजिए, 10/2 कितना हो गया, ये 5 हो गया, तो उसको 5 लिख लीजिए अंदर बाहर। 2 7 जा 14 प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9, मतलब 9, 9 7 जा 63 हो गया। तो अब हो गया यानी कि 5 इंटू 14 प्लस 63 81, सॉरी 77। तो अब यानी कि 5 इंटू 77 कर दीजिए, 5 7 जा 35, 5 7 35 प्लस 3 38। तो पहले 10 संख्याओं का जोड़ जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इतना होगा, निकल गया। तो इसमें देखिएगा, मतलब लगे कि सर ये फार्मूला इतना याद रखना उतना मुश्किल काम है। ये फार्मूला उतना मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे जो हम लोगों ने कल पढ़ाई की थी, अगर आप लोग को याद होगा, तो दीज आर वेरी रिलेटेबल थिंग्स। मतलब एक, मतलब फार्मूला को यूज करके एक के बाद एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को फिर से याद दिलाऊं, अगर कि भाई अगर कोई संख्या ऐसे हो, एक सीरीज हो आपके पास, मान लिया जाए 4 9 14 19 24, बढ़ते जाए इस तरह से। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ए, 4 है। और 4 और किसी दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 5 है। 4 9 का डिफरेंस 5 है, 9 14 का डिफरेंस 5 है, 19 14 का डिफरेंस 5 है, 24 19 का डिफरेंस 5 है। यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5। तो जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि भाई अगर एनवा टर्म हो पहला टर्म है क्या है, मान लिया जाए इसको ए ही लिखते हैं। दूसरे टर्म में क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी, 4 प्लस 5 9 हो गया। तीसरा टर्म क्या होगा, एक एक डी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर एक दो नंबर के बीच में डिफरेंस डी का है, तो ए प्लस 2d कितना हो गया, 2d हो जाता है, 2d हो गया 10 प्लस 4 14, तीसरा टर्म हो गया फिर 14। चौथा टर्म हो जाएगा a प्लस 3d, यानी कि चौथा टर्म, यानी कि ये वाला टर्म देखिए। अब a क्या है आपका 4 है, और 3d 3 गुना 5 15, 15 प्लस 4 19 हो गया वो। तो सेम फार्मूला पे हो रहा है, और आप देख क्या रहे हो
कि पहला टर्म में सिर्फ एक ए रहता है, दूसरे टर्म में, दूसरा टर्म में दो में से एक कम उतना डी रहता है, तीसरे टर्म में 3 - 1 कम उतना डी रहता है, चौथे टर्म में 4 - 1 कम यानी कि 3D है। तो अगर आप nth टर्म की बात कर रहे हो, अगर nवां टर्म है तो उसमें ए तो रहेगा, इस सब में ए तो है ही है, और n में से एक कम उतने डी रहेंगे। पहला टर्म देखेंगे अगर, तो क्या है, ए है और 1 - 1 0 डी, यानी कि सिर्फ एक ए है। देखिए इस पे फिर बैठ रहा है। दूसरा टर्म यानी कि ए तो रहेगा ही, और दो में से एक कम 2 - 1 डी, यानी कि एक डी, देखिए है एक डी। तीसरा टर्म ए तो रहेगा ही, 3 - 1 यानी कि 2 डी, देखिए तीसरे टर्म में इतना है। तो यही, इसी को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं भाई, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a + n - 1 डी। यही हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। कल हम लोगों ने वो भी देखा कि भाई n टर्म्स का सम, मतलब पहला टर्म से लेके दूसरा तीसरा बढ़ते हुए nवां टर्म। अब nवां जो है आपका, nth टर्म जो है वो आपका 25वां टर्म भी हो सकता है, 100वां टर्म भी हो सकता है, 200वां टर्म भी हो सकता है। तो वहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला कि भाई n टर्म्स का सम जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a + n-1d। इसको मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं फिर से इस फॉर्मूला को प्रूव करके आपको दिखाने लगूंगा तो आई विल एंड अप ईटिंग अप अदर 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। ये कल के वीडियो में ये साफ साफ मैंने समझाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो उसको। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत अभी तक हुआ है तो बताइए भाई। नो सर। ओके, अब अगर देखिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जो भी हम लोग सीखे अभी तक, उसका काफी मतलब यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। अगर मान लीजिए कोई बोले आपको कि पहले 200 नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताइए। अब देखिए सवाल का मतलब क्या है, अगर ध्यान से सुनेंगे, पहले 200 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताइए, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको क्या बोला जा रहा है, पहले 200 प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 1 से लेकर के 200 तक जोड़ के बताइए कितना होगा। अब मुझे पता है कि आप लोग सबको जोड़ना आता है, आप लोग जोड़ने बैठोगे तो कर ही डालोगे इसको, लेकिन सोचिए कि 1 से लेकर 200 तक को ऐड करना है तो कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जो हम लोगों ने सीखा है अभी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होकर, तो आप इसी प्रॉब्लम को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अरिथमेटिक, ये भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे पहला नंबर है आपका 1, और किसी दो नंबर के बीच का अंतर कितना है, वो भी 1 है। 2 और 3 का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर 1 है, 4 और 5 का अंतर भी 1 है, यानी कि जो आपका डी है उसका वैल्यू है 1। और तीसरा चीज 200 संख्याओं का, पहले 200 नंबर्स यानी कि n इक्वल टू 200। तो अगर इसका सम निकालना हो, इसका जोड़ निकालना हो कि पहले 200 नंबर्स को जोड़ेंगे, तो आपको ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। और अगला फॉर्मूला जानते हैं क्या, n टर्म्स का सम इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a + n-1 इंटू डी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला कल सीखा था। अब देखिए यहाँ पे n यानी कि 200 नंबर्स, पहली 200 संख्याएं, तो वो भी मिल गया आपको। n का वैल्यू पता है, a का वैल्यू भी पता है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो a स्टार्टिंग नंबर है। n वैल्यू 200 पता है, d का वैल्यू, d यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस, उसका वैल्यू पता है आपको 1 है। तो देखिए बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फार्मूला में खाली वैल्यू बैठाएंगे। n का वैल्यू 200 पता है तो डाल दीजिए भाई 200/2। a का वैल्यू कितना है पता है, 1 पता है, तो 2 × 1 प्लस n-1 इंटू डी। अब n का वैल्यू फिर से पता है आपको कि 200 है, 200 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 1 है, तो बस हो गया ये। अब देखिए 200/2 ये हो जाएगा 100, तो 100 रख लीजिए इसको। 2 × 1 यानी कि 2 प्लस 200 - 1 यानी कि 199 इंटू 1 हो गया आपका 199।
ये क्या बन गया 100 इंटू 199 प्लस 2 यानी कि 201। यानी कि 100 इंटू 201 यानी कि 201 के ऊपर 20। यही है आपका आंसर। तो यानी कि आपको अगर पहले 200 प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालना था तो आपने इस फॉर्मूला पे बिठाया और 5 मिनट के अंदर में इसको नॉट 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 5 मिनट्स, इनफैक्ट 2 मिनट्स के अंदर में इसको सॉल्व कर दिया। अगर आपको यही चीज मैनुअली करना होता कि भाई 1+2+3+4+5+6 करते करते 200 तक जाते अगर, तो जोड़ तो आप पक्का ही लेते, कोई शक नहीं है, लेकिन दिस वुड हैव टेकन ये आपको करने के लिए कम से कम आधा घंटे 40 मिनट तो पक्का ही लगता था। तो ध्यान ये रखना है कि अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ठीक से, उसका प्रैक्टिस अगर हमने ठीक से किया, तो देन इट बिकम्स मच इजियर। आपको जो है ना तो मैनुअली उतना बड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा और ना ही कुछ गलती होने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब चलिए अगर एक और प्रॉब्लम दिखाता हूँ आप लोग को कि अगर कहा जाए कि मेरे पास नंबर्स हैं ऐसे 3, 8, 13, 18, 23, इस तरह से है ये। और दूसरा एक नंबर है आपको 3, 8, 14, 18, 23। ये दोनों दो सीरीज दिया गया है। तो पहला सवाल ये है कि इसमें से कौन सा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दैट इज वन। और दूसरा है जो भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उसका 20th टर्म निकालिए और फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताइए। ठीक है, तो जब ये सवाल आपको मिलेगा तो सबसे पहला चीज आपको चेक करना होता है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। मतलब ये एक सीरीज है, सीरीज ऑफ नंबर्स, ये दूसरा सीरीज ऑफ नंबर्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, यानी कि अंकगणितीय प्रगति में है कि नहीं है। तो अंकगणितीय प्रगति का पहला नियम ये होता है कि इसमें किसी भी दो लगातार संख्याओं का अंतर फिक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 8 का डिफरेंस कितना है 5। ठीक है भाई, 8 13 का डिफरेंस कितना है 5, ये भी ठीक है। 38 का डिफरेंस कितना है 5, ये भी ठीक है 5। तो अभी तक हमने जितना नंबर्स देखा सब में जो है दो लगातार संख्याओं का अंतर 5 ही है। तो ये लग रहा है कि दिस वन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस पे आते हैं, 3 और 8 का डिफरेंस कितना है 5, 8 और 14 का डिफरेंस कितना है 6, 14 18 का डिफरेंस कितना है 4, 18 23 का डिफरेंस कितना है 5। तो यहाँ पे देखिए दो लगातार संख्याओं का अंतर जो है फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ कॉमन डिफरेंस, मतलब सबका डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो ये वाला जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो अब जो है उस पे ये लेके हम आगे बढ़ेंगे कि भाई ठीक है, ये वाला जो दूसरा वाला जो ग्रुप था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, यानी अंगनीति प्रगति में को नहीं दिखा रहा है। तो भाई ये वाला हमको चाहिए नहीं, तो इसको सीन से गायब कर देते हैं। तो भाई अब ये वाला नंबर ही है, जो ये जो सेट है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भाई 20वां टर्म, 20th टर्म, हमेशा किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब a क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग नंबर ये 3। ओके, और 20वां टर्म, तो n का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, हमने देखा हर एक दो लगातार संख्याओं का बीच का डिफरेंस 5 है, विच इज डी। जब भी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको मिल जाए तो सबसे पहला आप काम ये कर सकते हैं कि भाई अच्छा इसमें a क्या है, यानी स्टार्टिंग नंबर क्या है, तो 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे निकल गया 5 है, तो आपने लिख लिया। तो a प्लस n-1 इंटू डी, ए है आपका 3, n है 20, मतलब 20 टर्म्स का सम, 20 टर्म्स 20th टर्म निकाल रहे हैं हम लोग।
और ये हो गया 5, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका हिसाब किताब कर लीजिए। 3 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 5, 19 5 95। ये ऐसे इतना जल्दी नहीं करेंगे तो मतलब आई डोंट प्रेस्क्राइब, तो 29 20 माइनस 1 इज 19 इंटू 5। तो ठीक है भाई, ये निकले 95 प्लस 3, तो 3 प्लस 95 यानी कि हो गया 98। तो n टर्म्स का सम हो गया 98। सॉरी, नॉट n टर्म्स का सम, nth टर्म यानी कि 20th टर्म जो था हमारा। तो सवाल ये था कि भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज है उसका 20th टर्म निकालिए और फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालिए। तो देखिए, कल हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज देखा था या सीखा था उसमें क्या था कि भाई nth टर्म यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये तो हम लोगों ने अप्लाई करके भी काम किया। n टर्म्स का सम होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला भी हमने सीखा था कि ये n टर्म्स का सम होता है n/2 इंटू a प्लस nth टर्म। ओके, ये इसलिए कर रहा हूं कि जब आपने nth टर्म निकाल लिया उसके बाद फिर से इस फॉर्मूला में डाल के उतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करेंगे। अगर आपको ये ध्यान रहेगा अगर, तो आप बोल सकते हैं कि भाई n टर्म्स का सम जो होता है a प्लस, सॉरी, n टर्म्स का सम होता है n/2 इंटू a प्लस nth टर्म। तो अब देखिए यहाँ पे n/2 यानी कि आपने 20 टर्म का सम निकालना है, तो 20/2 मल्टीप्लाइड बाय a आपका कितना है 3, और nth टर्म 20th टर्म आपका ऑलरेडी निकला है इतना, तो उसमें डाल के बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको आप ट्रिक मानिए, इसको तरीका मानिए, या इसको एक ऑल्टरनेट अप्रोच मानिए, दोनों तीनों ही केस में आपने जब आपको किसी प्रॉब्लम में आपको nth टर्म निकालना है, अगर आपने निकाल लिया ऑलरेडी, आपके पास ये फार्मूला है, इस फार्मूला में बिठा के आप फिर से निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला भी है। ये फार्मूला में कैलकुलेशन थोड़ा इजी है। अब ये पूरा हिसाब फिर से कीजिएगा, फिर निकालिएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप यहाँ पे सीधा ऐड कर दीजिए और ये वाला फार्मूला को यूज कर सकते हैं भाई कि आधा आधा काम ऑलरेडी हो चुका था तो उसका टाइम आपने बचा लिया। तो बेसिकली जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये काफी जरूरी होता है हमारे लिए जानना कि भाई कहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम लेने वाले हैं, कहाँ पे कम टाइम लेने वाले हैं। जिसमें कम टाइम लगने वाला जो आसान लग रहा है उसको पहले फटाफट करना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि आपको देखना है कि भाई कौन सा कैलकुलेशन हो चुका है। अगर उस कैलकुलेशन की वजह से हम कुछ टाइम बचा सकते हैं तो लेट्स ट्राई सेविंग दैट, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा आपको समय का अभाव होने वाला है, हमेशा ही होता है, नथिंग न्यू। तो आप कैसे समय बचा रहे हो, कैसे आपकी प्रैक्टिस आपको हेल्प कर रही है समय बचाने के लिए, दैट वुड डिसाइड कि आप एग्जामिनेशन में कितना अच्छा करने वाले हो या आपके समय का कितना अच्छा उपयोग करने वाले हो। ठीक है, तो ये था आपका हमने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालना है, n टर्म्स का सम कैसे निकालना है, n टर्म्स का सम निकालने का अलग अलग तरीका क्या होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि वी कैन जस्ट गो ऑन डूइंग मोर, लेकिन उससे मतलब मेरा प्रैक्टिस तो हो जाएगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस कैसे होगा। तो आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है ये कि आप जो है 5वां चैप्टर मतलब 10th ग्रेड का मैथ का बुक खोलेंगे, 5वां चैप्टर पे जाएंगे, उसमें जितना भी एक्सरसाइज है उसको एक एक करके करेंगे। और जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो सवाल को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक पढ़िए जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाए। उसके बाद सोचिए कि अच्छा ये सवाल ये पूछ रहा है, मेरे पास ये जानकारी है, ये फार्मूला है, उसको अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कहीं फंसते हैं तो मुझे बताइए। ठीक है, तो दैट विल बी द प्लान फॉर दिस चैप्टर।
अब इसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर विच इज अराउंड ट्रायंगल्स। तो जहाँ पे हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट कि उसका प्रॉपर्टीज को रिलेट करके उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, उसका सिमिलैरिटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ये सब चीजें हैं। मतलब वी विल लर्न अबाउट देम वन बाय वन। अलग अलग थ्योरम्स होते हैं, उसको कैसे प्रूव करना होता है, और जो भी ट्रायंगल्स या जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को पहले समझेंगे एंड देन हाउ डू वी अप्लाई दोज प्रॉपर्टीज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वुड बी आवर गोल। तो अभी तक हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जितना कुछ पढ़ा है उसमें कुछ डाउट हो, कुछ सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछिए बिफोर वी मूव ऑन। नो डाउट, नो डाउट अंकित, नो डाउट, यस डाउट। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, वी विल just start with triangles, look at some basic properties, we'll talk about what is similarity of triangle and उसके बाद हम लोग आज की दुकान बंद कर देंगे मैथ वाली, ठीक है? फिर हम लोग अगले शनिवार को मिलेंगे। तो पहले तो देखिए, बिफोर वी लर्न एनीथिंग, ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग वी रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ वट एवर शेप वी वांट टू लर्न। हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज के बारे में, ठीक है? अब कोई भी ट्रायंगल हो दुनिया में, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसमें 3 साइड होते हैं, ठीक है? 1 2 3, 3 साइड है। एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। तो कोई भी ट्रायंगल आप देखें उसमें 3 साइड होगा और 3 एंगल होंगे। आज तक कभी भी कोई ट्रायंगल ऐसा नहीं बना है और नहीं बनेगा जिसमें कि 3 से कम साइड होंगे और 3 या फिर 3 से ज्यादा साइड होंगे। उसी तरह से कोई भी ट्रायंगल आप कभी आपका पाला नहीं पड़ेगा जिसमें कि 3 से कम या 3 से ज्यादा एंगल हो, ठीक है? और एक फॉर्मूला होता है, पता नहीं आप लोगों ने देखा सुना ही होगा शायद से, किसी भी बहुभुज, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर जितने भी एंगल होते हैं, जैसे कि आप ट्रायंगल देख रहे हैं, यहाँ पे 3 एंगल है, 1 2 3। आप अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो उसमें 4 एंगल है, मतलब आयत वर्ग है उसमें भी 4 एंगल है। पेंटागन या पंचभुज उसमें 5 एंगल है। तो जितने साइड्स उतने एंगल, ठीक है? अभी मुद्दा ये है कि ये जो एंगल्स है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मिला कितना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मिला कितना, आप लोग जानते भी होंगे भाई। ये तीनों मिला के 180 होता है, ये चार मिला के 360 होता है, और ये पांचों मिला के भी कुछ होता होगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज। मतलब किसी भी बहुभुज का के सारे कोनों का योग होता है 2n-4 इंटू 90, जहाँ पे n इज योर नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके 3 साइड्स हैं और 3 एंगल भी हैं, तो n को 3 डाल दीजिए, 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90। तो हो गया 2 इंटू 3 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 यानी 2 इंटू 90, मिला के हो गया 180 डिग्री, ठीक है? तो आज के बाद या आज से पहले आप जानते ही होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग मिला के 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और ये बोलते हैं ना, अटल सत्य है। मतलब you will never ever come across a triangle where sum of all the 3 angles is more or less than 180 डिग्री। जिस दिन 181 है वो ट्रायंगल नहीं है, जिस दिन 179 है वो भी ट्रायंगल नहीं है। तो आप कभी भी किसी ट्रायंगल को या किसी त्रिभुज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे which has sum of all the angles different from 180 degree. It has to be 180 degree only, ठीक है? तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए कि भाई ट्रायंगल में 3 साइड, 3 कोण,
sum of all the angles is 180 डिग्री। वो अब सेम फार्मूला 2n-4 जो है उसको, ये जेनरिक फार्मूला है, दिस इज नॉट फॉर ट्रायंगल्स अलोन। तो अगर आपने मान लिया जाए, मैंने बोला कि भाई पंचभुज है, उसके सभी कोनों का सम कितना होगा, मुझे भी याद नहीं था, मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन मेमोराइजिंग थिंग्स। कैसे करेंगे, इसी फार्मूला में लगा देंगे वैल्यू, यानी 2 into 5, 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, -4 into 90, this will be the sum of all the angles। 2 into 5 10, -4 is 6, 6 into 90 540। ओके, तो किसी भी पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 डिग्री हो। तो एनीवेज वी आर नॉट लर्निंग अबाउट दिस राइट नाउ, आई जस्ट टेलिंग कि ये फार्मूला जो है आपका, ये जेनरिक फार्मूला है, इसको मैं रामबाण बोलता हूँ कि इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हो, you can find out the sum of all the angles in any polygon or for any closed shape except circle। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस आते हैं त्रिभुज के ऊपर। हम लोग आज प्रॉपर्टीज की बात करें तो 5 मिनट और स्पेंड करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जैसे मैंने कहा कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होता है, तो मतलब बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं के हिसाब से भी यू कैन कैटेगराइज ट्रायंगल्स इनटू 3 टाइप्स। इसको बोलते हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो, हम सिर्फ साइड के हिसाब से हम लोग देखा जाएगा ट्रायंगल को, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज, मतलब सारी भुजाएं बराबर है। ठीक है, अगर दो साइड्स बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और अगर तीनों भुजाएं अलग हो, तीनों साइड्स डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं स्केलियन या फिर विषमबाहु त्रिभुज। तो ये है आपका समबाहु, सारी भुजाएं बराबर, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो साइड्स बराबर यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों साइड्स अलग यानी कि स्केलियन या फिर विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसी जैसे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है साइड्स और एंगल्स, राइट। तो साइड के बेसिस पे आप त्रिभुज को तीन तीन श्रेणी में रख सकते हो, तीन कैटेगरी में रख सकते हो। उसी तरह से एंगल के हिसाब से अगर कहा जाए तो देन यू हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल्स के हिसाब से कहा जाए अगर, तो उसमें भी होता है कि व्हेन ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, इसको बोलते हैं सारे सारे कोण अगर 90 डिग्री से कम हो तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल, या फिर अक्यूट को क्या बोलते हैं, लघु 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 कोण त्रिभुज, हाँ नहीं, सूक्ष्म कोण त्रिभुज, राइट। हाँ, सूक्ष्म कोण त्रिभुज। ओके, आपको याद है अंकित, हिंदी में क्या बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल को, जब सारे एंगल्स लेस देन 90 हो तो? समकोण। नहीं, समकोण तो, ये समकोण तो हो गया वो जब 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जब सभी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो तो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हिंदी में अक्यूट एंगल ट्रायंगल ढूंढ ही रहते हैं, गूगल क्या बोलता है, गूगल बोलता है मीनिंग, नहीं नॉट मीनिंग, acute angle in Hindi, तीव्र कोण।
न्यून कोण, हाँ, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, अभी याद आया। हम्म जब सारे सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो, देखिए एंगल्स जो होता है ना उसको, उसका नाम होता है मतलब जब लेस देन 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं न्यून कोण, हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं अक्यूट एंगल। जब एंगल हो 90 डिग्री उसको बोलते हैं समकोण, ठीक है। और जब एंगल हो मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, इसको बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। तो अगर सारे सारे कोण 90 डिग्री से कम हो तो अक्यूट एंगल, ट्रायंगल बोलेंगे इसको, या फिर हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। जब भी एक एंगल जो है 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, और जब कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो अगर, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर हम ट्रायंगल्स को साइड के हिसाब से और या फिर एंगल के हिसाब से अलग अलग नाम दे सकते हैं। अगर सारी साइड बराबर हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज, दो साइड बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों भुजा अलग अलग लेंथ का हो तो उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज या फिर स्केलियन ट्रायंगल। अगर एंगल के हिसाब से जाएंगे तो सारे कोण अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, और एक कोण जो है मोर देन 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, या हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग अभी तक यहाँ पर, हमने मतलब ये जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि हम लोग त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में क्या क्या जानते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं, चलिए ठीक है। अगर दो त्रिभुज हो, उसका ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एकदम मैच कर गया, ठीक है। यानी कि इस ट्रायंगल को हम यहाँ से उठा करके इसके ऊपर चिपका सकते हैं, पूरा उसको कवर कर देगा, या फिर इसको उठा के इसके ऊपर कवर कर देगा तो दोनों एक ही पिक्चर बनेगा। जैसे मेरा दो हाथ तो एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो एक ही हाथ दिखता है, तो वैसे ही है कि भाई इसमें सारी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। इसको बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, एक रूप। एक रूप होता है कॉन्ग्रुएंस में सर्वांशम। सर्वांग सम, हाँ हाँ करेक्ट। तो हम लोग अभी सर्वांग समता की बात नहीं कर रहे, मतलब सर्वांग सम तो अगर तीनों साइड बराबर है तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, यानी कि इसके बाकी प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? साइड है और एंगल। अगर सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज तो समझिए कि बाकी एंगल्स भी मैच कर जाएंगे, यानी ये एंगल मैच करेगा, ये एंगल मैच कर जाएगा, ये एंगल मैच कर जाएगा। लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं कि हम लोग सर्वांगसमता की ओर जा नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ रिलेट करने की कोशिश करें कि भाई एक चीज होता है कि सर्वांगसम की, ठीक है, दोनों बराबर हो गया, लेकिन दूसरा भी एक चीज होता है, जैसे कि अभी देखिए, अभी स्क्रीन पे देखिए, अभी क्या हो गया? बड़ा हो गया, ट्रायंगल छोटा हो गया। इसी ट्रायंगल को आप देखेंगे अगर, तो बड़ा और छोटा हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है। यानी कि अगर हम उसका छोटा वाला पिक्चर डालेंगे, अगर मान ली इस ट्रायंगल का, इस वाले का, शायद से ऐसा होता होगा, छोटा कर देंगे तो ऐसा हो गया शायद से। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइड्स का लेंथ जो है कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल उतना ही है, ठीक है। तो जब जूम इन जूम आउट करते हैं तो आपका एंगल नहीं बदलता है, आपका सिर्फ साइड का लेंथ बड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं व्हेन दिस हैपेंस, राइट, जब जब दो ट्रायंगल हो जिनके कोण बराबर हो, सिर्फ साइड बराबर नहीं हो, उसको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल इन हिंदी क्या बोलते हैं? समरूप। तो भाई एक ही रूप है, खाली छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलर, जब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर रहे होते हैं, हाँ, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, मीनिंग द साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब देखिए,
अभी अगर दो ट्रायंगल इसको और इसकी बात कर रहे हैं, ये एंगल मान लिया इसको ये 1 बोलते हैं तो ये भी 1 है, ये अगर 2 है तो इसका वैल्यू भी 2 के बराबर है, ये 3 है तो इसका वैल्यू भी 3 के बराबर है। तो ये बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती है, यानी कि 1 के सामने का भुजा ये वाला, ये भुजा इसको मान लिया जाए ए बोले, अगर 2 के सामने वाले को बी बोलेंगे, सॉरी 3 के सामने वाले को सी बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही 1 के सामने वाले को स्मॉल ए बोलते हैं, 2 के सामने वाले को स्मॉल बी बोलते हैं और 3 के सामने वाले को स्मॉल सी बोलते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है कि उसकी भुजाएं समानुपाती होती है, यानी कि ए बाय ए विल बी इक्वल टू बी बाय बी विल बी इक्वल टू सी बाय सी। अभी इतना को ही ध्यान में रखेंगे, एंड दिस विल बिकम अ वन important थिंग दैट वी विल come across or that we will use in this chapter quite a lot। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना कि जाना मतलब इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर 6 के बारे में, कि भाई हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। ट्रायंगल यानी कि ऐसा ऐसा बहुभुज जिसमें कि 3 भुजाएं होती है या 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। एंगल्स और साइड के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं साइड के हिसाब से, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल, यानी कि समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। और एंगल के हिसाब से देखेंगे तो 3 कैटेगरी वहां पे होता है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी था। फिर हम लोगों ने क्विकली चेक कंपेयर किया कि भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांग सम, सब कुछ बराबर एक जैसा, और सिमिलर जो है, सिमिलैरिटी जो है दैट इज नथिंग बट द जूम इन जूम आउट थिंग। मतलब जो हम लोग फोन में करते हैं, फोटो को बड़ा छोटा करते हैं, शेप को बड़ा छोटा करते हैं, जो हमने यहाँ पे भी किया भी छोटा बड़ा। तो सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि जब कोई दो शेप, अभी यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें तो लेट्स स्टिक टू ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तब माना जाएगा जबकि उसके तीनों कोण बराबर हों, यानी कि नॉट विद इन द सेम ट्रायंगल। यानी दो ट्रायंगल है आपके पास, इसका एक एंगल के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर, तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर हो, अगर तो आपने ऊपर में न्यूमरेटर में रखा है इस वाले का सारा भुजा और डिनोमिनेटर में रखा है इस वाले का सारा भुजा, मतलब पहला कोण और दोनों पहला कोण जो मैच कर रहा है उसका भुजाओं का अनुपात, दूसरा कोण की भुजाओं का अनुपात, तीसरे कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात, ये बराबर होगा। So this is all that I would want to stick to for today, ताकि अगले क्लास में हम ट्रायंगल्स के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ें, थोड़ा प्रैक्टिस करें। बट बिफोर वी डू दैट, मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से ये रहेगा कि हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा तो उसका सवाल जितना भी एक्सरसाइज में उसको कीजिए, और अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो मुझे बताइए। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर से कीजिए, नहीं तो मेरा पढ़ाना जो है जितने बाबा लोगों का ज्ञान होता है वो बाबा का ज्ञान जैसा हो जाएगा। मैं बाबा तो हूँ नहीं, मैं तो टीचर हूँ, तो भाई मेरे मेरे पढ़ाने को टीचर जैसा रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इट विल डू गुड। अगर मेरे पढ़ाने को अगर आप लोग प्रवचन से सुन के चले जाएंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 7-8 मिनट्स, उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए यहीं पे हम लोग रुकते हैं और मिलते हैं